हरिलाल की आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनम अथ आरारतिक्यम समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलि। ओम जगनेन जगनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हरिलाल की यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिरमया दत्त ग्रहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिर्समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सभी लोग अपने अपने यथा स्थान पर विराजमान हो जाएं और कथा का आनंद लें।
वागर्तानुजम् सुग्रीवं वायुसूनञ्जा प्रणमामि पुनः पुनः वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं ऋषिङ्गमहं भजे विश्वसर्गविसर्गारि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं पदं नाम जगद्धामनमामि प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीका व्यासाम्बरीश शुकशौ नकवीनलायान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यान् विवतां नमामि वाञ्छः कल्पतरोऽप्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः ध्येयं सदा परिभवग्निमवीषदोऽहम् तीर्थास्पदं शिबिरिं चिनुतं शरण्यम् वरित्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषे चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुःखजसुरेऽतिराज्यलक्ष्मीं धर्मेन्द्रियार्यवचसा यद्गारण्यम् मायामृगं दैत्ययेऽप्सितमन्मधावत् वन्दे महापुरुषे चरणारविन्दम् भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो निर्मायते ते यदमूषपुरुषः भुङ्क्ते गुणान्कोदशकोदशात्मिका कृषिष्टिं भगवान् बचांसि मे वागर्ता विव सम्प्रत्तौ वागर्तप्रतिपत्तये जगितः पितरौ वन्दे
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय मां। कॉलोनी नगर वासियों की जय हो, आज के यजमान की जय हो, चतुर्वेदी जी की जय हो, इनके समस्त सहयोगियों की, जय हो, श्री श्रवण जी महाराज की, जय हो, सभी हरि भक्तों की जय हो। जय जय श्री राधे। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय दीनबंधु दया सिंधु गोविंद की कृपा करुणा से इस ग्वालियर महानगर में भगवान की कृपा से हम सब भगवान की भावमयी भागवती गंगा में अवगाहन करने के लिए समुपस्थित हुए हैं। कथा में प्रवेश करने के पूर्व थोड़ा भगवान नाम कीर्तन करें, फिर कथा को प्रारंभ करें। राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, श्याम तुम बड़े कृपालु हो, श्याम तुम बड़े कृपालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो नाथ तुम बड़े कृपालु हो, नाथ तुम बड़े कृपालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम दयालु हो, श्री राम
तुम्हारा सुबह और शाम मिले भगवन भक्ति का दान मिले भगवन भक्ति का दान मिले भगवन किया तो यहाँ मिले भगवन किया तो नाम मिले भगवन राम तुम बड़े दयालु राम तुम दयालु श्याम तुम बड़े कृपालु श्याम तुम कृपा आइए श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय तालियों की सेवा करते हुए हाथ उठाते हुए संकोच नहीं
जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय आइए जय राम श्री राम जय 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 जय श्री राधे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आज हम लोगों ने कथा के पूर्व में श्रीमद् भागवत जी की शोभा यात्रा निकाली। खूब लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। भक्तिमती माताओं का तो कह नहीं गया। जिस कथा की हमने शोभा यात्रा इतने धूमधाम से निकाली, इतनी भाव और श्रद्धा के साथ निकाली, निवेदन करूं इससे कई गुना अधिक श्रद्धा पूर्वक हमको श्रवण करना पड़ेगा, तब हमारा कल्याण होगा। जीवन में जो कथाएं हो रही हैं वो कथाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए हो रही हैं। और मैं निवेदन करूं, भागवत की कथा मनोरंजन के लिए नहीं है, भागवत की कथा तो आत्मरंजन के लिए है। मनोरंजन के कई साधन हैं। अगर भागवत में भी मनोरंजन होगा तो फिर मुक्ति कहां से होगी राम जी? देखो भैया, हमको जीना रामचरितमानस सिखाती है। हमको जीना रामचरितमानस सिखाती है और मरना हमको भागवत सिखाती है। दो में से एक कुछ हो जाए, या तो हमको जीना आ जाए या हमको मरना आ जाए। भैया, मरना भी एक उत्सव है। मरना जैसे जन्मोत्सव, विवाहोत्सव, मरना भी एक उत्सव है। लेकिन वह मरना उत्सव क्यों नहीं, वह मृत्यु का समय शोक में क्यों बदल जाता है? निवेदन करूं, सारे उत्सवों को हमको मनाना आता है, लेकिन मृत्यु को कैसे मनाना है ये हमको ज्ञान नहीं होता है, इसलिए मृत्यु शोक बन जाती है। हमारी मृत्यु शोक नहीं होना चाहिए, हमारी मृत्यु एक संदेश होना चाहिए। और ये कौन? श्रीमद् भागवत हमको सिखाती है। मरना मरना सब करें, मरना न जाने कोई, राम द्वारे जो मरे, बहुरी न मरना होए। बस हम सारे उत्सवों को तो मना पाए, मृत्यु को नहीं मना पाए। और जिस दिन व्यक्ति ने अपनी मृत्यु को सुधार लिया, उसी दिन से 84 का चक्कर खत्म,
आप गोविंद के चरणों में और गोविंद आपके हृदय में। भैया, जिस भागवत की कथा को श्रवण करने के लिए हम सभी लोग समुपस्थित हुए हैं, ये भागवत की कथा परमहंसों की संहिता है। इसके वक्ता कौन है? वैराग्य शिरोमणि सुखदेव जी महाराज, और श्रोता राजर्षि परीक्षित। देखिएगा, दोनों का संबंध भगवान से है। परीक्षित का नाम क्या है? परीक्षित जो नाम है परीक्षित का, ये तो जैसे घर में नहीं एक बोलचाल का अलग नाम हो जाता है, ऐसा है। असली नाम परीक्षित का क्या है? विष्णुराज। परीक्षित जी का नाम विष्णुराज। क्यों? विष्णुना रातः दत्तः, जिसको रात्रि काल में ही विष्णु का दर्शन हो गया। रात्रि का तात्पर्य अंधकार, मतलब तात्पर्य गर्भ में ही जिसको भगवान का दर्शन हो गया, जिसका संबंध गर्भ से ही भगवान से बन गया हो, वो विष्णुराज। फिर परीक्षित नाम क्यों पड़ गया? क्योंकि परीक्षित की रक्षा करने के लिए भगवान उत्तरा के गर्भ में चले गए थे। तो परीक्षित जी ने जब भगवान को गर्भ में देखा, तो जब भगवान गर्भ से बाहर निकले और परीक्षित जी ने जन्म लिया, तो देखते हो बाकी झांकी कहां है जो मुझे गर्भ में दिखी थी। अब तो सबकी परीक्षा लेते, ये बोले नहीं, ये नहीं, तो सबकी परीक्षा लेते लेते श्रीमान जी का नाम ही पड़ गया परीक्षित। नाम तो विष्णु। ऐसे श्री सुखदेव जी का नाम क्या है? ब्रह्मराज। तो वक्ता ब्रह्मराज और श्रोता विष्णुराज, दोनों का संबंध ब्रह्म से। और भागवत की कथा क्या है? ब्रह्म बीजम। भैया, ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने के लिए, समझने के लिए हमको दत्त चित्त होकर के सावधानी पूर्वक विराजमान रहना पड़ेगा। श्रवण करिए ध्यान से। श्रीमद् भागवत की समता, श्रीमद् भागवत की बराबरी कोई नहीं कर सकता। भगवान ने प्रत्येक जीव को इस भवसागर से पार जाने के लिए दो गंगाएं बहाई हैं। एक भागीरथी गंगा, गंगा जी, और दूसरी भागवती गंगा। भवसागर से पार जाने के लिए दो गंगाएं हैं, एक भागीरथी, एक भागवती। पर निवेदन करूं, भागवती गंगा भागीरथी गंगा से सरल और सहज है। आपको अगर गंगा जी में गोता लगाना है तो यहां से हरिद्वार तक जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ना। वहां तक जाने के लिए कुछ दाम पक्का। तो उस गंगा में डुबकी लगाने के लिए आपके पास समय भी होना चाहिए, कुछ दाम भी होना चाहिए, और कुछ साधन भी होना चाहिए। और इस भागवती गंगा में नहाने के लिए बस घर से निकलो, आके बैठ जाओ और सुन लो। उस गंगा में बढ़िया से नहाने के लिए आपको तैरना आना चाहिए। नहीं तैरना आता, बढ़िया बीच धार में चले गए तो सीताराम। और इस गंगा में कुछ आना चाहिए। अरे राम जी, कुछ भी ना आए, बस बैठ जाओ। और सुन लो भैया, उस भागीरथी गंगा में अगर आप डूब गए तो मर जाओगे, पक्का है, धार इतनी तेज है। और इस भागवती गंगा में अगर आप डूब गए तो तर जाओगे। अपार महिमा है श्रीमद् भागवत जी की, कहा कहूं भैया।
भागवत की कथा गोविंद को हृदय में बिठा देने वाली है। सद्या हृदय अवरुध्यते। भैया, श्रीमद् भागवत की कथा भाव और श्रद्धा के साथ कोई नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी श्रवण कर ले, वह आस्तिक हो जाएगा। ये महिमा है भागवत की। क्यों? भागवत में 4 अक्षर हैं, भा, गा, वा और ता। 4 अक्षर। प्रथम अक्षर क्या है? भा। तात्पर्य है भागवत भगवान से मिला देती है, अथवा भागवत भक्ति को प्रदान कर देती है, अथवा भागवत भक्ति का बोध करा देती है। और जब भक्ति महारानी हृदय में आके विराज जाएंगी, भक्ति आपके हृदय में विराजमान हो जाए, तो भगवान को आने में दिल लगेगी क्या? नारद जी ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, आपके रहने का कोई ठिकाना? भगवान का कोई ठिकाना है क्या? भैया सच बताऊं, लोग कहते हैं कि भगवान कण कण में तो ही है, सर्वव्यापी है। बोल रहे हैं पंडित जी महाराज, पर ध्यान से सुनिएगा। नारद जी ने पूछा, प्रभु, कोई कहता आप साकेत में रहते हैं, कोई कहता आप वैकुंठ में रहते हैं, कोई कहता आप ब्रह्मलोक में रहते हैं, कोई कहते आप मंदिर में रहते हैं, कोई कहता आप किस
आइए हम लोग अपने प्रसंग पर पुनः चलते हैं। भागवत की महिमा अपार है। गंगा से भी श्रेष्ठ महिमा भागवत की है। संसार में जितने भी साधन हैं, सारे साधनों से श्रेष्ठ साधना है भागवत। श्रेष्ठ साधन है भागवत। अमृत से भी श्रेष्ठ भागवत है। बताओ, अमृत पीना कौन नहीं चाहता? सब चाहते। हमारी आपकी तो छोड़ो, देवताओं में भाई भाई में झगड़ा हो गया अमृत के लिए। पर महाराज, इतना कीमती देव दुर्लभ अमृत भी भागवत के सामने फीका और बौना है। भैया, जब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे, स्वर्ग से देवता आ गए अमृत का कलश लेकर के, और महाराज सुखदेव जी से कहते हैं, हे महाराज, आप परीक्षित को कथा क्यों सुना रहे हो? 7वें दिन तक्षक आकर के डसेगा। आप इसलिए कथा सुना रहे हैं? महाराज, एक काम करो, ये अमृत आप परीक्षित को पिला दो, चाहे जितने तक्षक आग के डस लें, परीक्षित का कुछ नहीं होगा। तब सुखदेव जी ने कहा, देखो देवताओं, ये बात हम मुझे पहले परीक्षित से पूछनी पड़ेगी। भैया, एक बात बताऊं, अगर ऐसा करोगे आप तो फिर कथा नहीं होगी, और ये सब व्यवस्थाएं पहले करनी चाहिए। क्योंकि